नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और शेयर मार्केट शेयर बाजार के बारे में, जहां पर आज हमारे बाजार में ब्लड बात भारी भरकम गिरावट देखने को मिली। गिरावट के पीछे रीजन क्या क्या है उसको चेक करेंगे और निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा उसको भी चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन है वो है अमेरिकी बाजार, जहां पर कल के दिन में डाउ में लगभग 669 पॉइंट, एसएनपी में 108, नास्डैक में 469% के टर्म में 2% का, स्मॉल कैप में 2% का गिरावट है। विक्स में चेक कीजिएगा तो 18% का उछाल देखने को मिला है। यानी कल के दिन में अमेरिकी बाजार में पैनिक सेलिंग देखने को मिला है। तो किसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ एशिया बाजार को भी चेक करेंगे। एशिया बाजार में निकेई में लगभग 1%, हैंगसेंग में 1.89, एसएनपी में चेक कीजिएगा तो 1.34, एफटीएसी चाइना में 2% का। यानी कि एशिया बाजार में भी आज भारी भरकम कमजोरी देखने को मिल रही है। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो वो भी हम लोग चेक करेंगे। उसके बाद कमोडिटी मार्केट में चेक कीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर तेजी बन रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में देखिए रिकवरी आ रहा है, लेकिन कब तक ये रहेगा ये देखने वाली बात है। बिकॉज कल के दिन में तो यहाँ भी अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। ब्लड बात था, यहाँ भी अच्छी खासी गिरावट थी। तो पूरा कमोडिटी मार्केट में कल गिरावट था, लेकिन थोड़ा आज रिकवरी है। तो अब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट क्यों खराब हो रहा है, ग्लोबल सेंटिमेंट क्यों खराब हो रहा है। तो सबसे पहला रीजन है आज गिरावट के पीछे वो है ग्लोबल सेंटिमेंट काफी नेगेटिव होना। एंड ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होने के पीछे रीजन क्या है, वो है एशियन स्टॉक ड्रॉप आफ्टर एआई जीटर्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो अपडेट आ रहा है, एंथ्रोपिक जो कंपनी है जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिस कारण से माना जा रहा है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो उन्होंने जो लीगल पेपर्स वगैरह लीगल सॉफ्टवेयर जो डेवलप किया है, इससे बहुत लोगों का जॉब जा सकता है, फिनेंशियल इंप्लीकेशन आ सकता है, जैसे फिर रेवेन्यू 50% ड्रॉप हो सकता है। तो ऐसे अपडेट आ रहे हैं। तो ये इस कारण से पैनिक सेलिंग हो रहा है कि जिस कारण से जितने भी दिग्गज स्टॉक है ना, सब में पिटाई रही है। तो आईटी स्टॉक्स एंड मार्केट का मूड माहौल कौन खराब कर रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंथ्रोपिक कंपनी जो रहता है, ये बहुत बड़ा रीजन बन रही है, जो हम लोगों ने कई वीडियो में डिस्कस कर लिया। ये पहला रीजन। दूसरा रीजन है यूएस ईरान वॉर, जो अनसर्टनिटी फिर से स्टार्ट हो रहा है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। जैसे कल ट्रंप ने धमकी दिया मिडनाइट हैमर, उन्होंने ये वर्ड स्टेटमेंट यूज किया, वार्निंग फॉर ईरान आफ्टर मीटिंग नेतन्याहू। उन्होंने नेतन्याहू से मीटिंग रखा, कुछ वहां से निकला नहीं, मिडनाइट हैमर ऐसा वर्ड बोला। एंड ये एक ऑपरेशन है जहां पर वो अटैक करते हैं अब जो भी न्यूक्लियर साइट्स रहते हैं, जैसे से पहले भी ईरान के न्यूक्लियर साइट्स वगैरह में अटैक वगैरह हुआ था, तो वैसे जगह पे अटैक करते हैं। तो ये है कि कभी भी युद्ध हो सकता है, ये भी डर सताने लगा। एंड जब से ऐसा हुआ है तब से देखिए मार्केट में अच्छा खासा गिरावट हुआ है। अब जैसे ही यूएस की तरफ से धमकी आई एंड यूएस ने क्या किया, अपना सेकंड व्हाट्सएप जो रहता उसको भी उन्होंने भेज दिया किसकी तरफ, ईरान की तरफ। इसको देखते हुए चाइना ने क्या किया, उन्होंने चाइना जॉन्स यूएस ईरान वॉर, चाइना ने क्या किया, अपना डेडलिएस्ट कैरियर किलर उसको भी ईरान के नजदीक में भेज दिया कि ठीक है आप भेजो, हम लोग यहाँ पर हैं। तो ये सिचुएशन है कि एक तरफ यूएस है, दूसरी तरफ ईरान, और इधर अब चाइना आ गया है। अब देखिए इतने बड़े कंट्रीज अब एक दूसरे से टकराएंगे तो वॉर का डर मार्केट को सताने लगा कि कुछ भी हो सकता है। ये डर है कि बिकॉज इससे पहले था कि सिर्फ यूएस एंड ईरान हम लोग सोचे थे, अब चाइना भी आ गया है। तो ये भी बहुत बड़ा सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ये अपडेट देखिए कल के दिन में आया, जैसे ही अपडेट आया उसके बाद मार्केट में गिरावट स्टार्ट हो गया। तो दो रीजंस को हम लोगों ने पकड़ लिया। साथ ही साथ है आज का दिन फ्राइडे का दिन है। फ्राइडे में क्या है कि अब देखिए 2 दिन का छुट्टी है इस बीच में। मान लीजिए सैटरडे रात को यूएस अटैक कर देता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, मंडे के दिन में बड़ा गैप डाउन हो सकते हैं। तो ये सभी सिचुएशन है, फ्राइडे भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। उसके अलावा एक डेटा रिलीज होगा जिसे बोलते हैं इन्फ्लेशन डेटा, जो कि शाम के वक्त में आएगा। एंड ये डेटा जो रहता है महंगाई के बारे में बताता है। इंडिया का सीपीआई डेटा चेक किया हम लोगों ने, 2.75 आया, डेटा काफी निराशाजनक था। तो ये भी है कि ये भी डर है कि मार्केट को कि ये डेटा कैसा आएगा। अगर मान लीजिए खराब आता है तो ये भी मार्केट को गिरा सकता है, यूएस मार्केट के लिए खासकर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ है, ये भी डेटा शाम के वक्त में रिलीज होगा 7 बजे के राउंड में। नेक्स्ट है एफआई डेटा का कंट्रीब्यूशन काफी देखिए नेग्लिजिबल हो चुका है हमारे मार्केट में, मात्र 108 करोड़ का खरीदारी, डीआई 276। एंड साथ साथ स्टॉक फ्यूचर्स में चेक कीजिएगा तो एफआई ने यहाँ पर बिकवाली करके गए। तो बहुत ही कम पार्टिसिपेशन यहाँ पर एफआई डीआई का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अरे ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है कि हमारे रुपए में कमजोरी बढ़ता चला रहा है। ऐसा लग रहा है फिर से 91 के ऊपर में जाएगा। तो ये डर है, आज भी चेक कीजिएगा तो रुपए में कमजोरी देखने को मिल रही है, 90.645 है, कभी भी और ब्रेकआउट हो सकता है। नेक्स्ट है
एफ आई डी आई का पार्टिसिपेट, एफ आई का खासकर पार्टिसिपेट क्यों घट रहा है, तो एसटीटी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जहां पर एफएम ने, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये घट सकता है, लेकिन उनको इन्होंने क्या किया और बढ़ा दिया। एलटीसीजी एसटीसी इनका डिमांड था कि कुछ इसमें चेंजेस लाए, वो भी नहीं हुआ। तो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी ये जो बदलाव किए गए, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है, जिससे माना जा रहा है कि वॉल्यूम घट जाएगा, लोगों का पार्टिसिपेशन घट जाएगा। जब पैसा आपको ट्रांजेक्शन में बढ़ेगा तो फिर लोग क्यों पार्टिसिपेट करेंगे, ये भी एक रीजन बन रहा है। तो ये हम लोगों ने मोटा मोटी अधिकतर रीजंस को पकड़ लिया है। अब ये निफ्टी कहां तक गिर कर जा सकता है, तो करंटली देखिए 25,587 के अराउंड में ट्रेड कर रही है। एंड यहां पर अगर चेक करेंगे तो निफ्टी में प्रेशर कौन डेवलप कर रहा है, तो जो भी आईटी सेक्टर जो रहता है ना, जिनका वेटेज 10.83 का है निफ्टी में, वो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर भी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। बचा कौन रहा निफ्टी को, तो फिनेंशियल जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है, एंड ऑटोमोबाइल कंपोनेंट, ये भी बचाने की कोशिश कर रहा है। रिमेनिंग जो रहता है मिला जुला सा यहाँ पर देखने को मिला। तो आईटी सेक्टर खासकर आज दबाव में है, ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो रीजन हम लोगों को पता है। नेक्स्ट है कहां तक गिरकर जा सकता है, लेवल क्या है। देखिए निफ्टी का अगर चार्ट को अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत सारा गैप इधर उधर आपको देखने को मिलेगा। खासकर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से यूएस इंडिया ट्रेड डील को अपडेट आया था, तो इतना बड़ा गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था, देख सकते हैं 1,000 पॉइंट का गैप था। तो उस गैप को हो सकता है फिर यहाँ पर फिल करने के लिए जाए। गैप कहाँ पर है, तो 24,950 से 25,000 की रेंज में एक गैप है। तो ये लेवल सबसे क्रिटिकल लेवल रहने वाला है, ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा है अभी जैसे गिरावट अगर होती है तो 25,400 से लेकर के 25,450 जो पहले रेजिस्टेंस का काम करता था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। उसके अलावा 25,290 ये आपका 50 डे मूविंग एवरेज है, ये भी सपोर्ट का काम करेगा। एंड ये दो सभी लेवल मान लीजिए टूट जाता है तो फिर ये गैप फिल हो जाएगा आसानी से। तो इन सभी लेवल्स को ध्यान रखिएगा। अभी कहाँ तक गिर कर जाएगा और क्या रिकवरी होगा, ये सोचने वाली बात रहेगी, देखने वाली बात रहेगी। तो ट्रिगर्स को वॉच करते रहिए, न्यूज़ को वॉच करते रहिएगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स को हम लोगों ने चेक कर लिया। अभी कि क्या इसी तरीके का मार्केट देखने को मिलेगा, तो देखिए जब तक हम लोग 26,400 को नहीं तोड़ते हैं तब तक हम लोग बियर मार्केट के ग्रिप में रहेंगे। अभी सेल ऑन राइस सेल ऑन राइस की स्ट्रैटेजी से मार्केट में काम हो रहा है। ये लेवल टूटेगा तो यहाँ पर अच्छी खासी भी तेजी बनेगी, और जब तक इस लेवल के नीचे है तब तक हम लोगों का डर अभी बना रहेगा। ऐसे ही नेगेटिव नेगेटिव न्यूज़ हमेशा मार्केट में आते रहेगा, जैसे कभी एंथ्रोपिक, कभी यूएसआरएनआर, कुछ ना कुछ न्यूज़ आते रहेगा। एंड ये जैसे ही खत टूटेगा फिर गुड न्यूज़, अच्छी अच्छी खबरें आनी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।